का धरोहर है, बिहार का धरोहर ही है। इतना अच्छा बना है, इतना बढ़िया तो कोई पार्क नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज 5 मार्च है और 5 मार्च को मैं पटना में खड़ा हूं। आपको बता दूं कि पटना बिहार की राजधानी है और यह सबसे बड़ा नगर है। यह गंगा नदी पर अवस्थित है। पटना करीब 2500 साल पुराना शहर है। इतने पुराने शहर दुनिया में काफी कम ही हैं। इसलिए यह सांस्कृतिक तौर पर काफी समृद्ध रहा है। कई धर्मों का केंद्र पटना सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। पटना के कई ऐतिहासिक नाम रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित नाम पाटलिपुत्र रहा है। पटना में आज भी कई ऐतिहासिक साक्ष्य और धरोहर हैं, जो यह साबित करता है कि पटना का इतिहास गौरवमयी रहा है। पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध के शांति का संदेश फैलाने का काम किया। अभी मैं पटना के सभ्यता द्वार पर खड़ा हूँ। सभ्यता द्वार गांधी मैदान के बगल में विज्ञान भवन के बगल में स्थित है। सभ्यता द्वार जो लंबा द्वार है और इस पर सम्राट अशोक के विचार मेगास्थनीज, वही मेगास्थनीज जो भूगोल के जनक कहलाते हैं, उनके विचार, महात्मा बुद्ध के विचार लिखा हुआ है। आइए हम आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हूबहू बताते हैं और कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं कि क्या उन्हें पटना का इतिहास पता है या सिर्फ सुंदर गार्डन ही देखने के लिए आते हैं। वैशाली का अशोक स्तंभ देश की राष्ट्रीय पहचान है। पटना का यह सभ्यता द्वार वैशाली के स्तंभ की अनुकृति है। यह याद दिलाती है कि यह राष्ट्रीय पहचान है। सभ्यता द्वार सम्राट अशोक के स्तंभ चिन्ह का प्रतीक है। चलिए आपको बताते चलें कि सम्राट अशोक विश्व के सबसे प्रतापी और शांति के घोतक पहुंचाने वाले सम्राट कहलाते थे। सभ्यता द्वार गंगा जी के किनारे निर्मित सभ्यता द्वार पाटलिपुत्र के उस गौरवशाली दौर में हमें ले जाने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। सभ्यता द्वार बताने में हमें सक्षम है कि पाटलिपुत्र जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था तो यहाँ पे इनकी क्या वैभव रही होगी। पाटलिपुत्र की संस्कृति और सभ्यता से वशीभूत दुनिया के कोने कोने से यात्री, विद्वान, छात्र यहाँ आते थे। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट की श्रृंखला में देश का महत्वपूर्ण द्वार एक महत्वपूर्ण यह भी है। यह जो भारत में नई सभ्यता की उद्भव के केंद्र की स्मृति में ले जाता है। कंक्रीट, आरसीसी, स्पेंड स्टोन से यह द्वार बना है। इसकी ऊंचाई 34 मीटर है। जैसा दिखलाइए, 34 मीटर ऊंचे सभ्यता द्वार पर सम्राट अशोक के चक्र बने हुए हैं और उनके विचार जो सर्वधर्म सम्मत को दर्शा रहा है। आपको बताते चले कि इस द्वार पर महात्मा बुद्ध के विचार और तत्कालीन समय के विदेशी मेगास्थनीज के भी विचार लिखे हुए हैं। यह विचार सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, मेगास्थनीज के वाणी को शब्द देती है। इस स्तंभ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा यह कहा गया है कि दूसरे धर्म का सम्मान करें, क्योंकि इससे अपने ही धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके विपरीत आचरण करने से अपने धर्म का प्रभाव तो घटता ही है, लेकिन दूसरे धर्म की भी क्षति होती है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, यह देखिए इस स्तंभ पर। उन्होंने कहा था कि यह नगर आर्यावर्त का सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर होगा और संपूर्ण आर्यावर्त का नेतृत्व करेगा, किंतु इसे आग, पानी और आंतरिक मतभेद का सदैव भय बना रहेगा। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा होगा कि यह नगर गंगा किनारे बसा हुआ है अभी भी, और उस समय कई राजाओं का लड़ाई झगड़ा सत्ता को लेकर होता भी रहा होगा। शताब्दी द्वार के सामने सम्राट अशोक की प्रतिमा है, जो हमेशा हमें सादा जीवन, त्याग और ज्ञान के महत्व के प्रति उत्प्रेरित करती रहेगी।
आइए आपको दिखाते हैं कि पाटलिपुत्र को लेकर के भूगोल के जनक मेगास्थनीज के क्या विचार हैं। पाटलिपुत्र का वैभव ऐश्वर्य पर्शियन साम्राज्य के महान शहरों सूसा एवं इकबताना से कहीं बढ़कर है, ऐसा मेगास्थनीज ने कहा था। यानी कि तत्कालीन समय के दूसरे साम्राज्य से बढ़कर पाटलिपुत्र का वैभव हुआ करता था। बहरहाल अभी वर्तमान में जो यह सभ्यता द्वार है, इसके अंदर खूबसूरत गार्डन भी बना है, हल्का हल्का म्यूजिक भी चलता रहता है और म्यूजिक के साथ लोग पाटलिपुत्र के इतिहास से भी अवगत होते रहते हैं। मैं इस ऐतिहासिक स्थल के अनुकृति के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश यह भी देना चाहता हूं कि एक बार इसे जरूर देखने आए। खासकर बीपीएससी के तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से भी आग्रह है कि एक बार आप यहां जरूर आएं, जो निश्चित रूप से आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ चैप्टर को समझने में मदद करेगा। बिहार का धरोहर ही है, इतना अच्छा बना है, इतना बढ़िया तो कोई पार्क नहीं है पटना में, और हम तो पटना के लोकल आदमी हैं, इसलिए संदेश क्या दे रहा है और ये क्या सभ्यता जो मानव का सभ्यता जो है जी, उसको दर्शाता है, मानव के सभ्यता को दर्शाता तो ये जो स्तंभ बनाया गया है, ये स्तंभ किस काल के स्तंभ को दर्शा रहा है? बोला जाए ये क्या है स्तंभ सर, किस समय के चीजों को? सम्राट अशोक के समय का है जी, और भगवान बुद्ध की धरती है। यहाँ कभी शोभा बढ़ाता है, उसका भी महत्व आता है, समझ में आता है। और ये पाटलिपुत्र का भी जिक्र है, यानी पुराने पटना पुराना पाटलिपुत्र का पटना का ये स्मारक चिन्ह है, तो यानी पुराने पटना के वैभव को दिखाता है, वैभव को दिखाता है कि कितना समृद्ध रहा है पुराने काल में, यही दिखाता है। बहुत बढ़िया। क्या परिचय हुआ आपका? मैं पटना का ही मेन पटना सिटी शहर का पोस्टल पार्क रहने वाला हूँ। नाम क्या हुआ आपका? शंभुनाथ केसरी। मैं आया वीडियो शूट करने के लिए, इसमें बहुत ही अच्छा वीडियो शूट होता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग आते हैं वीडियो शूट करने के लिए। वीडियो शूट करने आए हो, यहाँ पे जो स्तंभ बना है, ये किस चीज का स्तंभ है, ये बता सकते हो? नहीं, ये तो मैंने सम्राट अशोक का स्तंभ। सम्राट अशोक का है, यही सब अशोक का। हाँ। ये क्या तुम्हारे संस्कृति सभ्यता को दर्शाता है? तुम्हारे पटना के संस्कृति को दर्शाता है? यस। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा लॉगिन यादव नाम हुआ।